फिर उन्हें साधु प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख से आई। मंत्री विकल बिलोकन साधु, कही न जाए जस प्रभु साधु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर न तल व्याकुल भारी। देख दखिन दिस है हानि, है ही नानी नाही, जन बिन पंख बिहग कुलानी। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिननाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं नृप चरहे न पिहे जलू, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहार। सियावर जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र पहिरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाथा, धरऊं धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्री अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कहे कहे मृदुबानी, रथ बैठा रही बरबस आनी। शोक शिथिल रघु सकहि नहा की, रघुबर बिरह पीर और वाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफरा है मग चले न घोरे, बन मृग मन हुआ निरथ जोरे। अड़क पर ही फिरे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बै देही, हिंकर हित है रहते ही। बाज बिरह गत कह कि मैं जाती, बिनु मन फनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिरनाकर उनकी ओर प्यास से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भय निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोल सुसे सबक चार, तब दिए सारथी संग। सियावर जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी है फिरे पहुँचाई, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, होए छनय छन मगन विषादा। निषाद राज गुरु सारथी सुमंत्री जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण भर निषाद में डूब गए, विषाद में डूबे जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिगधि जीवन रघुबीर बिहीना। रहे न अंतहु अधम शरीरू, जसु न लयो बिछुरत रघुबीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्री जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो
ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अर्घ भाजन प्राणा, कब नये तु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, जहु न हृदय हो तदुई ठूका। ये प्राण अपयस और पाप के भौड़े हो गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीज हाथ सिर धुन पछताई, मनो कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांध बर बीरु कहाई, चले समर जन सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। बे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चलाओ। विप्र विवेकी वेद विषय सम्मत साधु सुजात, जिम धोके मद पान कर सचिव सोचते ही भांत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु समस्त आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मंदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं, पछतावा रहे हैं। जिम कुलीनति साधु सयानी, पति देवता कर्म मनवानी। रहे कर्म बस पय राहु, सचिव हृदय तिम दारुन दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु वस्त्र भाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पवित्र पत्नी वितरा स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भई थोरी, सुने न श्रवण बिकल मति भोरी। सूख अधर लागे मुँह लाठी, जिय न जाए और अबध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग रही है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अबध रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रहे हैं। विवरण भयो न जाए निहारी, मार सिमनहु पिता महतारी। हान गलान विपुल मन व्यापी, जम पर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछताई, अवध का हमें देखब जाई। राम रहित रथ देख जोई, सकुच मोई बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या दिखाऊंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछे मोहि जब बिकल नगर नर नार, उतरु देव में सब तब हृदय वज्र बैठा। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता।
पूछे जब लखन में तारी, कहे कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। राम जनन जब आए धाई, सुमिर बच्चु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेहि, गे बनु राम लखन बहदेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे मेरी ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ये पूछे ते उतरु देवा, जाए अवध अब सुख लेवा। पूछे जब राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। दे उतरु कौन मुहिलाई, आयु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु, तृण जिम तनु पै रहेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेहु पंखज में, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन बंद बिद, यहु जानता शरीर सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण मंगल भवन मंगल। ईद्रव सुदशरथ अजर बिहारी। प्रियतम श्री रामचंद्र रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फटक नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विध करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए कर बिनय निषादा, फिरे पाए पर बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछता रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे।